क्या थे, आप लोगों को गलत नियम पढ़े गए और आपने वही फॉलो करना शुरू कर दिया। पहले नियम ये नहीं थे, पहले क्या तो ना पुत्र बोलो जल्दी से मेरे को बुआ बना दो। पैर छो पैर। हाँ शाबाश। क्यों मारा उसको? हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया अच्छे स्वस्थ खुशहाल होंगे। और ये देखिए मैं रक्षाबंधन का व्लॉग अब जाके आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग समझ लोगे कि रक्षाबंधन को गए कितने महीने हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यूट्यूब का काम नहीं कर रही थी पिछले 3-4 महीने से, मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। तो अब मैं 1 बाय 1 करके सारे व्लॉग पब्लिश कर रही हूँ। तो आप लोग मेरा ये रक्षाबंधन का व्लॉग देखिए और साथ ही साथ में मेरी हालत भी देखिए कि आपको मेरी शक्ल से मतलब मैं मेरे बच्चे हम लोग तैयार नहीं हुए। जो एक खुशी होती है ना, माहौल होता है एक मतलब राखी का, वो कुछ भी नहीं हुआ था। और दूसरा इस बार राखी में बहुत कन्फ्यूजन था कि सुबह करनी है कि रात को करनी है। लेकिन मैंने तो राखी के दिन रात को 11 बजे के बाद ही किया है, जो भद्रकाल ख़त्म होने के बाद। तो मैंने रात को ही राखी मनाई है। इवन मैं जब अमन के और मेरी भाभी के पास गई थी तब तक तो वो लोग ऑलमोस्ट सो चुके थे, क्योंकि वो लोग स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो उनको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना होता है। तो बहुत ही रात को मैंने लेट नाइट राखी बनाई थी। बाकी मेरे घर में जो दूसरे मतलब हैं मेरे भाई बहन हैं, उन लोगों ने किसी ने सुबह सुबह ही मना ली थी। तो उसके भी मैंने इसमें फ़ोटो डाले पर वीडियो नहीं डाल पाई हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त मैं अवेलेबल नहीं थी। और बस ये देखिए मेरे बच्चे जो हर राखी पे तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मतलब वैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बार इसके पापा नहीं थे तो हमने कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ही जो घर के कपड़े हैं उसी में ही किया है। और लास्ट में जब मैं फ़ोटो डालूँगी तब आप मेरा चेहरा देखना, मेरी चेहरे की जो चमक थी, जो खुशी थी, वो अब आपको नहीं देखने मिलेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, वक्त है जो दिखा रहा है वो देखेंगे। आज नहीं तो कल अच्छा वक्त तो आएगा ही आएगा। चलिए एंजॉय। ये रही है पिंक डब्बे में, ये लिख लो। मिठाई खाओ, मिठाई रोज लो रो, अपनी मर्जी से रोज खाते हैं, तुमको खिलाई जा रही लो। तुम्हारा खून लो। अब तो खाना पड़ेगा। ठीक करता था गोटू भैया, भैया को टीका लगाओ। अरे देखो सो यहाँ जैसे कि आपने देखा गोटू ने उसको राखी बांधने से मना कर दिया। तो गोटू और श्लोक का दोनों का मतलब 1 ही साल का एज में डिफरेंस है, तो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो यहाँ पता नहीं गोटू क्या मूड में थी, तो राखी मतलब उसको बांधने से ही मना कर रही थी। देखो मैं अब इसको ज़बरदस्ती पकड़ के और श्लोक को टीका वगैरह लगवा रही हूँ और राखी बंधवा रही हूँ। पता नहीं इन दोनों का क्या आपस में चलता रहता है। वो राखी भी नहीं बांध रही थी और फिर अभी देखना राखी बांधने के बाद अब लास्ट वाला सीन देखना, बहुत कॉमेडी है कि श्लोक को मैं बोल रही हूँ श्लोक पाँव छुओ, दीदी के पाँव छुए, तो श्लोक है ना पाँव तो छू रहा है, साथ साथ में उसको चूटी भर रहा है, मतलब बोलते हैं ना ऐसे पाँव में थोड़ा सा नोच रहा है। तो फिर गोटू भी उसको धक्का मारेगी और वो चिल्लाएगा। अब देखना बहुत ही अच्छा कॉमेडी सीन है। तो बस बच्चों की ऐसी ही होती है राखी। पैर छो पैर। हाँ शाबाश। क्यों मारा उसको? क्यों मारा उसको?
चाय अदरक वाली चाय पुण्या लड्डू जी तुम पी लो चाय ना पुण्या का हाथ खा लो इसका तो इसका मुंह ये काटी ना पाए छू लिया उसने पाओ जल्दी नौकरी लगे अच्छा पढ़ो लिखो कमाओ सो यहाँ पे मैं 11 साढ़े 11 बजे आई थी रात को राखी बांधने के लिए। वैसे तो नेक्स्ट डे राखी बांध सकते थे, बट मेरे भाई भाभी दोनों ही स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको क्या छुट्टी मतलब कल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं रात को ही राखी बांधने आई थी। तो भाई भाभी दोनों सो गए थे बेचारे मेरे वजह से, फिर दोनों नींद में से उठ के और राखी बंधवा रहे। रक्षा करेगा ये मेरी राखी इसकी रक्षा करती है वो तेरी रक्षा करेगा पागल। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि भद्राकाल में बोले रावण को उसकी बहन ने बांधी थी ना, तो बोले देखो रावण नहीं बचा बोले और राम बच गया, तो इसलिए तो मैंने आज भद्राकाल में नहीं बांधी। बहन की उसको हिमायू की वो सुनी तुमने, वो युद्ध छिड़ गया और युद्ध के लिए उसको तकलीफ पड़ रही थी, तो वो बोली कि मेरे को मदद के लिए कोई चाहिए, तो उसने अपने हिमायू को मदद के लिए बुलाया था, भाई बनाया था। हाँ, रख दे लाज बंद कर दे देखते हैं खाली भाई एक आधी पर चलो ले लेना चलो आगे पता ना तो दिखाई नहीं देगा बनियान पहने क्या पहना डाल दो आगे बस। सिर्फ इसका ले लो। सोनू छोटू ने क्या किया पता है, टी शर्ट और वो चड्डा पहन के बैठे थे, तो मैंने फिर जैसे ही वो ए बेटा ये चौथी बारी कर रहा है इसको। अरे चौथी बार गिरा। मैंने मन की तरह टीका कर दिया यार, याद ही नहीं रहा, सॉरी गोल कर दे ये बेट अपन को लंबा किया ना वो चलेगा पूरा गोल हो गया। यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी थी, मैंने राखी बांधने में चूड़ी में राखी बांधी थी। एक्चुअली जो लटकन वाली जो राखी आती है ना, वो तो वैसे भी भाभीयों को चूड़ी में ही बांधी जाती है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि भाभी ये सब चूड़ियाँ उतार देंगी, मतलब जब स्कूल में पढ़ाने जाएंगी तो। एक्चुअली त्यौहार की वजह से उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी और मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने चूड़ी में ही इसको बांध दी थी, तो बस उसी को मैं चेंज कर रही थी। और क्या होते हैं जल्दी से दूध बनाओ, पुत्र बोलो जल्दी से मेरे को बुआ बना दो, अच्छे से जॉब वॉब करो, अच्छे मुकाम पे लक्ष्मी जी का कुछ दान दक्षिणा पे। अरे कोई मुझे बताओ रितु क्या थे, आप लोगों को गलत नियम पढ़े गए और आपने वही फॉलो करना शुरू कर दिया है। पहले नियम ये नहीं थे, पहले क्या बेटी घर जाती थी तो उसको कुछ ना कुछ दिया जाता था, पर उसका रिलेशन रक्षाबंधन से नहीं है। रक्षाबंधन नहीं, वो तो हर बार की बात। वो तो हर बार ही दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है हर बार व्यक्ति आता है तो वो उससे रहेगा। अब आप मेरी बात समझो कि आप ये सोच रहे हो कि मतलब पैसे की बात कर रहे हो, किसी तरह से टाल रहे हो। अगर बहन 2000 रुपये खर्च करके भाई के घर जा रही है, ठीक है, और भाई उसके 5000 रुपये दे रहा है, ठीक है, तो बहन को क्या लगेगा, उससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? यहाँ पे अमन हमको रक्षाबंधन के बारे में बता रहा था कि आजकल ट्रेंड हो गया है कि राखी बांध के पैसा दे देते हैं, पर रियल में पैसा नहीं देना होता है, क्योंकि भाई उसको अपनी पूरी ज़िंदगी देता है। मतलब जब भी बहन पे आँच आएगी तो भाई अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देगा। तो वो सब मतलब डिस्कस कर रहा था। उसका कहना था कि राखी बांधने से मतलब आप उसको अगर कीमत भाई पैसे दे देता है तो इसका मतलब कि वो राखी की कीमत चुका रहा है, तो ये एक अपमान होता है मतलब एक बहन का कि हाँ अपने पैसों से राखी का वो उसको तोल दिया। तो इस तरीके से वो बता रहा था कि आजकल के हमारे जो घर के बच्चे हैं उन्हें भी ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। और यहाँ पे लड्डू है वो नानी की कमर और पैर दबा रही है, क्योंकि नानी को मतलब थोड़ी दुखता रहता है। और साथ साथ में ये देखिए मैं भी नानी से बात करते करते और भगवान का जो भजन था वो चालू था नानी के फ़ोन में, तो बातें करते करते मैं नानी के पाँव दबा रही थी। और ये देखिए मेरे फेस देखिए, मेरे चेहरा देखिए, चेहरे की रौनक चमक देखिए सब उड़ गई है। पता नहीं किस हमारी घर को किसकी नज़र लग गई है। और जो मेरी हालत थी जो 3-4 महीने से जो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी वो आपको इस चेहरे से समझ आ जाएगी।